अरे भैया राशिद खान, ये सुपर संडे तो पंजाब और गुजरात पर भारी पड़ गया। अरे हमारी ही दो टीमें बची थी, गुजरात और पंजाब, जो अभी तक एक भी मैच नहीं हारी थी। पॉइंट टेबल में टॉप पे चल रही थी। भाई एक ही दिन में पहले तुमको फिर हमको, दोनों को लपेट दिया। अरे हमारे साथ तो हुआ जो हुआ, लेकिन भाई राशिद खान तुम्हारे मैच में तो बिल्कुल आ गया था तूफान। अरे भाई कोई ऐसा मैच भी दिखाता है, तुम्हारे मैच ने तो बिल्कुल सांसें रोक दी थी। अरे अच्छे भलों का टपके टपके पेशाब आने लग गया था। क्या पता कोई कमजोर दिल वाला भी मैच देखता हो, वो तो टपक ही गया होगा। पहले तुम्हारे विजय शंकर ने 24 गेंद में ही 63 रन की पारी खेल के तहलका मचा दिया। फिर भाई कोलकाता के वेंकटेश अय्यर ने 40 गेंद में 83 रन ठोक के उनकी पारी पर पानी फेर दिया। लेकिन भाई मैच का असली मजा तो अभी बाकी था। अरे फिर तुमने विकेटों की हैट्रिक लगा के लगातार 3 गेंदों पर रसल नारायण और शार्दुल ठाकुर को निपटा के जीत की तरफ बढ़ रही कोलकाता की आस उम्मीद के साथ साथ कमर भी तोड़ दी। अरे हाँ भाई शिखर, उस समय तो कोलकाता गई थी बिल्कुल बिखर। लगातार 3 गेंदों पर 3 खूंखार शेर निपटा दिए और कोलकाता वालों के पांव हिला दिए। इनका जीत का सपना हो गया था चकनाचूर, ये हारने के लिए हो गए थे मजबूर। जीत की मंजिल के गेट पर तो खड़े थे, लेकिन मंजिल थी बहुत दूर। गुजरात में जश्न था, राशिद खान का टसन था। अरे इस मैच में पांडे की जगह हम कप्तान थे और जीत का बन गए वरदान थे। लेकिन भाई उसके बाद जो हुआ सोचकर ही कंपकपी चढ़ जाती है। अरे जब मैंने 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर को पवेलियन भेजा, उस समय कोलकाता को 15 गेंद में पूरे 50 रन की जरूरत थी। तब भाई क्रीज पर उमेश यादव के साथ कोई रिंकू सिंह की सूरत थी। अरे फिर हमारे गेंदबाजों ने बिल्कुल शिकंजा कस दिया, अगली 7 गेंदों पर सिर्फ 11 रन दिए। अरे इस समय तो भाई कोलकाता वालों को बिल्कुल पसीना आ गया था, थर थर कांप रहे थे। 8 गेंद में 39 रन बचे थे, सामने रिंकू सिंह जचे थे। अरे इसका तो यहीं से दिमाग घूमा था। इसने 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर छक्का लगाया, आखिरी गेंद पर चौका। हमें फिर भी नहीं लगा धोखा, हम तो मान रहे थे इनके हाथ से निकल गया जीत का मौका, क्योंकि 6 गेंद पर 29 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर उमेश यादव आ गए थे। अरे हाँ भाई राशिद खान, यहाँ तक तो ऐसे लग रहा था जैसे मैच तो गुजरात ने जीत लिया, अब तो सिर्फ फॉर्मेलिटी बची है। अरे हाँ भाई शिखर, हमारे मन में भी बिल्कुल ऐसे ही थे ख्याल। फिर हमने आखिरी ओवर फेंकने के लिए बुला लिया यश दयाल। पहली ही गेंद पर उमेश यादव सिंगल ले गया, स्ट्राइक पर आ गया रिंकू सिंह भूचाल। अरे फिर इसने ऐसा किया यश दयाल का हाल, बंदर कहे मेरी लाल, यश दयाल कहे मेरी लाल। मार मार के ऐसी सुजा दी, बेचारे को गेंदबाजी करना ही भुला दी। 5 गेंद में 28 चाहिए थे, बैल बुद्धि ने 30 ठोक डाले। अब बताओ भाई राशिद खान क्या करे। राशिद खान ने तो अच्छी कप्तानी की, हैट्रिक लेके मैच को बिल्कुल झोली में ले आए थे। अरे राशिद भाई, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं। अरे ये सब किस्मत का खेल है, किसी खिलाड़ी के लिए कोई दिन स्पेशल होता है। आज रिंकू सिंह का दिन था, इसने इसका पूरा फायदा उठाया और अकेले के दम पे अपनी टीम को जितवाया। अरे गुजरात और पंजाब के लिए संडे शुभ नहीं था। हमारी ही टीम का हाल देख लो, पंजाब ने 143 रन बनाए, जिनमें से 99 तो मेरे अकेले के थे। बाकी सभी खिलाड़ियों का योगदान तो सिर्फ 44 रन था। मेरी आंखों के सामने ही एक के बाद एक 9 विकेट गिर गए, लेकिन हम आखिरी तक टिके रहे। अरे जो पंजाब अभी तक एक भी मैच नहीं हारी थी, इस मैच में उसकी बदहाली का अंदाजा इसी बात से लगा लो। हमारे 9 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा तो छोड़ो, 5 के स्कोर को भी ना पार कर सके। अरे हाँ भाई गब्बर, मैच बेशक हम राहुल त्रिपाठी की पारी ने हैदराबाद को जितवाया हो, लेकिन भाई तुम्हारे धैर्य और साहस की दात देनी पड़ेगी। तुम्हारा 9वां विकेट 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर 88 रन के स्कोर पर गिर गया था। अरे 10वें नंबर पर आए बल्लेबाज को तुमने 5 ओवर में से सिर्फ 2 ही गेंद खेलने दी, बाकी अकेले ही खेले हो और स्कोर को 88 से लेके 143 तक ले गए। बिल्कुल आखिरी तक 99 के स्कोर पर नॉट आउट रहे। तुम मैच बेशक हारे हो, लेकिन भाई तुमने जो सूझबूझ दिखाई बड़ी गजब की थी। अरे रही बात भाई हैदराबाद की जीत की, बड़ी मुश्किल से हमने जीत का खाता खोला है। अरे हमारे पिछले मैच में हार का दोष सारा राहुल त्रिपाठी पर मट दिया था, इसलिए हमने इस मैच में 48 गेंदों पर नबाद 74 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जितवाया और अभी तक बिना हारे चली आ रही पंजाब को पहली हार का मजा चखाया। अरे लेकिन भाई कुछ भी हो, असली मैच तो भाई कोलकाता और गुजरात के बीच ही था। रिंकू सिंह ने बिल्कुल ताबड़तोड़ पारी खेल के सभी का दिल जीत लिया। अरे इसीलिए तो इनकी 48 रन की पारी के सामने गब्बर भैया की नबाद 99 रन की पारी भी फीकी पड़ गई। रिंकू सिंह ही चर्चा में है, बाकी तो सभी को भूल गए। अरे रिंकू भाई, तुमने ये कैसे करके दिखाया? एक ओवर में 29 रन देखकर तो सभी बैट्समैनों को वैसे ही हाथ पांव फूल जाते हैं। तुम तो आखिरी ओवर में नॉन स्ट्राइक पर भी थे। अरे देखो भाई, राहुल त्रिपाठी जिसकी भैंस उसकी लाठी। अरे कुछ भी असंभव नहीं है, बस भुजाओं में बल होना चाहिए और जीत का हौसला हर पल होना चाहिए। अरे घबराहट तो हमें भी बहुत थी, लेकिन पता नहीं भाई कैसे गेंद बल्ले पर आती रही, आसमानी रास्ते से बाउंड्री लाइन से बाहर जाती रही। अरे जब आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे, फिर तो मैंने सोच लिया था भाई छक्का ही ट्राई करेंगे। अरे कुल मिलाकर कहे तो भाई संडे का था हमारा दिन, इसलिए हमने अकेले के दम पे पलट दिया पूरे मैच का सीन। आखिरी ओवर में ही बजा दी गुजरात वालों की बीन। अरे इससे भी मजे की बात देखो, हमें सिर्फ 55 लाख में खरीदा गया था और हमने वो काम कर दिया जो 18-20 करोड़ में खरीदे गए खिलाड़ी भी नहीं कर सकते। लेकिन भाई सही बात तो ये है, टीम को जीत जरूरी थी, वो हमने दिला दी। और एक
बार के लिए तो ये पूरी दुनिया हिला दी। अरे भाई यशदयाल, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी ना थी, ये तो खेल है, खेल में ऐसा हो जाता है, इसलिए बुरा मत मानना। अरे हमें पक्का यकीन है तुम एक दिन जरूर निखर कर आओगे। अरे कोई सुन रहा हो तो मेरी बात को हमारे भाई यशदयाल तक पहुंचा देना।